officials, our valued customer, dealer partners, supplier, colleagues, members of शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन कर आज के इस दिन की शुरुआत करें. I would request all of our guests to please come forward and light the lamp and let's the day begin, let's the event begin. Everyone get ready with all your energy, with all your excitement, ताकि आप सभी के साथ, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ और आप सभी की एनर्जी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम की अब शुरुआत कर सकें. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. पूरे भारतवर्ष में कस्टमर सर्विंग मैन्युफैक्चरिंग जर्नी, और आज 2026 में हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर. Together with the continued support, customers, that we are here for long term. It tells dealers that we are ready to support growth. It tells employees that we believe in. का मार्गदर्शन करें. I request everyone with a huge round of applause. Let's welcome on stage and on mic our Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji. इकाई के उद्घाटन के अवसर पर इस मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी, इस अवसर पर सीईओ लू गोविंद जी, श्री झेंग जियांग चेयरमैन लिगोंग, अशोक कुमार जी, भारती जी, मंच पर उपस्थित समस्त श्रीमती सेवंती पटेल है क्या? अच्छा, सारे के सारे मित्रों के साथ आज भोजपाल और भोज की नगरी राजा भोज के इस परिक्षेत्र में कभी कभी पीथमपुर इंदौर करते करते धार से संबंध बताने में शर्माने लग जाता है. लेकिन अरे आप थोड़ी शर्मा रहे हो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है. इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर सबसे सर्वाधिक रूप से इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है. जोरदार अभिनंदन राजा भोज की उस पावन धरा का जो ये परिक्षेत्र है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कारण से जैसे धार की एक भुजा पहले मजबूत थी लेकिन दूसरी भुजा की जरूरत थी. बीते 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मित्र पार्क करके काटन का हमारा अपना पूरा परिक्षेत्र 6 लाख से ज्यादा किसानों के लिए वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ा पार्क यहाँ लोकार्पित किया. जोरदार अभिनंदन. बीते 6 माह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी और खासकर तो बीते 10 दिन हमने बीता वर्ष निवेश और उद्योग वर्ष, रोजगार वर्ष के नाम पे मनाया, जिसके कारण से जीआईएस पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था. मैं हमारे विरोधी दल की तरफ से देखना चाहता हूं तो उन्होंने बड़ा मजाक बनाया था, जीआईएस करा रहे हो, क्या हो जाएगा जीआईएस से, कैसे हो जाएगा, क्या मिल जाएगा. वो भूल गए कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब भारत बदलते दौर का भारत है और मध्य प्रदेश भी हमारी सरकार के बनने के बाद एक अलग दौर में पहुंचा है. जब हमने जीआईएस का आखिरी हिसाब किताब प्रस्तुत किया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तब हमको मिले थे. ये जवाब हमारे विरोधी दलों का था और 10 लाख करोड़ से ज्यादा के काम आज धरातल पे उतर चुके. मैं बधाई देना चाह रहा हूं. ये है हमारी सरकार का विजन और काम करने का तरीका. मिसाइल की अलग क्षमता है, लेकिन अब हमारी वहां बनने वाली मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन की छाती का नाप लेने के लिए तैयार रहेगी. ये हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा.
जोरदार ताली बजाए। पूरा चंबल का अंचल भी 2,500 करोड़ का नया निवेश, ऐसे एक नहीं कई प्रकार की बात। 30 जून को पेप्सिको कंपनी के द्वारा लगभग 1,250 करोड़ की नई भारत की दूसरी बड़ी यूनिट, जो देश के साथ मध्य प्रदेश के लिए भी हमने ये किसान कल्याण वर्ष की घोषणा की। ऐसे में 32 जिलों के अंदर आलू से भविष्य की खेती तय करने के लिए पेप्सिको कंपनी ये बड़ा अपना फूट अपनी इंडस्ट्री लगाने वाली है। किसान कल्याण वर्ष में किसान की आय दोगुनी करने के लिए हम उसमें भी काम कर रहे हैं। इसलिए किसान अपने फसल लगाए और फसल को प्रोसेसिंग की इकाई के माध्यम से उनकी अच्छी कीमत मिले, इसलिए इंडस्ट्री